तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट में कोहराम आ सकता है और ये कोहराम आया। किस तरह से आया आप हमारी कंटेंट्स में देख सकते हैं। सारे लेवल्स हमने जिस तरह से डिस्कस किया था ठीक उसी तरह से हुआ। देखिए, हमने कहा था 23,500 टूटेगा और 23,500 टूटेगा तो बहुत बड़ा कोहराम आएगा। ये वीडियो पे आप देख सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। मेजर फॉल, बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। और 23,500 जो मेजर सपोर्ट था उसको भी हमने डिस्कस किया था। इससे पहले 24,000 एक मेजर सपोर्ट है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो टोटल जो लेवल्स हम डिस्कस किए थे, सारा लेवल्स वही देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। मार्केट बहुत बड़ा गिरावट का शिकार बन रहा है, डेली मार्केट गिर रहा है। एफआईआई देखिए डेली बेच रहे हैं, 5,000 करोड़ बेच दिया है कल भी। डीआई लेकिन खरीद रहे हैं, 8,000 करोड़ खरीदा है। देखिए करीब करीब 2 गुना खरीदा है, लेकिन फिर भी मार्केट में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से गिरावट हुई है आप देख सकते हैं। 23,200 पे खुला, जहां पे हमने डिस्कस किया था। फिर लगा कि ठीक है रिकवरी आएगा, 23,300 तक गया, लेकिन वहां से फिर धड़ाम मार्केट हो गया और 23,085 पे आके क्लोजिंग दिया है। 1.5% का गिरावट निफ्टी में केवल था। निफ्टी बैंक में 700 पॉइंट का गिरावट था। सेंसेक्स में भी इसी तरह से 1000 पॉइंट के आसपास का गिरावट था। तो चारों तरफ गिरावट जो मिल रही है, ये गिरावट क्या और यहाँ से मार्केट से भाग जाना चाहिए या मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी। ये देखिए टीसीएस, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट हो रही थी और इसका हीरो था सबसे बड़ा अदानी इंटरप्राइजेस। 7% तक का गिरावट था। ट्रेंट 5%, बीपीसीएल 5%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, यहाँ पे 4-4% तक का गिरावट देखने को मिला। डिक्लाइन 2525 शेयर थे, एडवांस मात्र 326 शेयर थे, यानी 2525 शेयर गिर रहे थे, 326 शेयर ऐसे थे जो बढ़ने वाले थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के चार्ट से। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो हमने क्लियरली कहा था ये लेवल अगर तोड़ेगा 23,400, 23,500 तो गिरावट बढ़ सकती है। अब ये आके खड़ा हुआ है 23,000 पे। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 23,000 भी अगर तोड़ देता है, ये जो लेवल है, ये लेवल अगर तोड़ देता है तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए आपको रेडी रहना है। और उसे कहाँ पर तक रेडी हो सकते हैं हम, कहाँ तक गिर सकता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको कि 22,500 तक नेक्स्ट पड़ाव है। देखिए अगर ये गिरावट होती है तो नेक्स्ट जो यही कैंडल दिख रहा है और वो है 22,500। तो आपको रेडी रहना है। 23,085 अगर तोड़ता है, 23,085 अगर तोड़ता है तो आपको नेक्स्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल बनता है तो आपको 22,500 के लिए रेडी रहना है। ये वीकली चार्ट में क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं फिर डेली बेसिस पे। डेली बेसिस में क्या सीन है, यहाँ पर भी देखिए ये जो लेवल था 23,400 का लेवल हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था। 23,500 को तोड़ा है, 23,400 के नीचे आ गया है और फिर ये बड़ी गिरावट के लिए रेडी है। अब 23,435 ये जो लेवल है, यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट अब तोड़ के यहाँ पे आ गया है और ये है 23,100 का लेवल। 23,100 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका मायने है, आइए समझते हैं। और ये कहाँ तक गिर सकता है। इस कैंडल को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से ये चैनल बन रहा है। अब ये देखिए नीचे दिख रहा है, ये 23,000 तक जाने की तैयारी तो कर ही रहा था। अब ठीक इसके नीचे कहाँ तक आएगी ये क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 22,680 तक का लेवल दिख रहा है। यहाँ पे 22,857 तक का ये लेवल है। और अगर हम इसका चैनल ड्रॉ करें तो ये चैनल दिख रहा है। बहुत बड़ी गिरावट, ये 22,000 तक जाने की तैयारी जो हम पिछले वीडियो पे किए थे, ये यही चैनल बन रहा है। ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये गिरावट बढ़ती है तो 22,000 तक जाएगी। फिलहाल 1,000 पॉइंट तुरंत नहीं गिर रहा है, इसके लिए इसे पार करना होगा ये लेवल को। 23,000 पे अभी खड़े हैं हम, यहाँ पे खड़े हैं अभी। और अगर ये तोड़ता है
तो गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, बड़ी गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है, पहले यहाँ जो खड़े हैं इसको ड्रॉ करते हैं। इस लेवल पे हम आके क्लोजिंग दिए हैं। इसके बाद का गिरावट दिख रहा है ये 22,800। ये छोटे समय पे अगर आप जाते हैं तो चीजें थोड़ी थोड़ी दिखती है, छोटी छोटी। तो पहला जो पड़ाव है जैसे वीकली बेसिस पे दिख रहा था 23,500, यहाँ पर भी सेम यही जो बड़ा कैंडल बना है, ये कैंडल 22,500 का है। वही 22,500 राउंड फिगर का कैंडल है जहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो पहला सपोर्ट इसका जो रहेगा 22,700 के आसपास रहेगा डेली बेसिस पे। और अगर इसको भी तोड़ता है तो आपको फिर रेडी रहना होगा ये लेवल 22,500 पे। तो 23,000 का लेवल अगर टूटता है, 23,085 का लेवल, इसके अगर नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके लो को तोड़ता है तो गिरावट कंटिन्यू कर सकती है। और फिर नेक्स्ट जो गिरावट रहेगी 22,800 की रहेगी। और 22,800 को अगर तोड़ती है तो नेक्स्ट पड़ाव जो रहेगा इसका 22,600 का रहेगा। 22,600 को तोड़ता है तो 22,500 का रहेगा। ये तो हुआ गिरावट की बात। 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं अगर बाउंस बैक आता भी है। आप देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक तो बनती है और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। अब ये खुलने के बाद क्या ये सस्टेन करेगा, मेन चीज ये है। सस्टेन करने का सीन नहीं है क्योंकि सेल ऑन राइज वाला मार्केट। अब यहाँ पे आपको सेल करके ही पैसा बनने वाला है। यहाँ पे आपको हर तेजी में बेचने का ही मन बनाना है। अब देखिए इस तरह से जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट बहुत बड़ी गिरावट है और इसलिए ये गिरावट को आपको मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ गया है और ये पैनिक सेलिंग बढ़ने के कारण आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही मार्केट में काम करना है। अब सेल ऑन राइज का मार्केट में किस तरह से काम करेंगे ये 15 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखेगा। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये गिरावट हो रही है। अब ये इतना बड़ा गिरावट हो गई कि ये देखिए छोटा होने का नाम भी नहीं ले रहा। तो इसको हम 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा हम और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लेवल्स हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये लेवल्स हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि ये जो गिरावट है 23,000 के बाद नेक्स्ट जो पड़ाव है 22,700 का है, ये क्लियरली विजिबल है। अगर थोड़ा सा ये काम हो जाए तो ये 23,000 को अगर तोड़ता है तो 22,700 आपको रेडी रखना होगा। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है तो बाउंस बैक कहाँ तक आएगी, ये 23,000 का जो लेवल है ये बाउंस बैक अगर आती है तो ऊपर की ओर 23,100 के आसपास हम खुलेंगे यहाँ पे। और अगर ये सस्टेन करती है अगर सस्टेन करती है तब तो ठीक है, तब ये फिर 23,300 की ओर जाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं से सेलिंग आ जाती है, जैसे गैप अप होने के बाद ही अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तो फिर ये 23,000 पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आते हैं फटाफट बैंक निफ्टी पे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में भी तगड़ी गिरावट हो रही है और अगर कोई सेल करके चल रहा है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्हें हो रहा है। 48,000 पे लेवल पे आ गया। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये 48,700 का लेवल अगर टूटता है तो ये 48,000 का लेवल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हम गिरावट हो सकती है यहाँ तक। अब ये जो गिरावट है 48,000 का लेवल यहाँ पे आके ये खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से भी गिरावट बढ़ती है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका रहेगा 47,400 का। तो आपको रेडी रहना है कहाँ पर, 47,400 पे। यहाँ जो है मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है। तो अगर 48,000 को तोड़ता है, 48,000 को अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी
नेगेटिव कैंडल बनाता है डेली बेसिस पे, तो आपको तैयार रहना है 47,000 ये जो लेवल है 400 का। तो 47,400 के लिए बैंक निफ्टी में तैयारी करना है, वहां तक गिरावट बढ़ आ सकती है। डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे तो इसी तरह का गिरावट है। और ये चैनल देखिए बहुत बड़ा चैनल बन रहा है, तगड़ी गिरावट है, वी शेप का गिरावट ये देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी गिरावट है। हर वीक गिरावट पे गिरावट हो रही है, इसलिए आपको बहुत ही संभल के इस मार्केट में रहना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो गिरावट हुई है ये दिखा रहा है क्लियरली 47,400 तक हम जा सकते हैं। ये चैनल का ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे जिस तरह से हमने देखा सेम यहाँ पर भी दिख रहा है, और अगर थोड़ा सा और नीचे चल जाए तो 47,000 जाने की तैयारी निफ्टी बैंक कर रहा है। तो हमने क्लियरली कहा किस तरह से मार्केट में गिरावट बढ़ रही है और इस गिरावट को कैसे खेलना है। तो यहाँ पे हम जो क्लोजिंग दिए हैं 47,000 48,000 के आसपास, ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है। और अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट जो पड़ाव दिख रहा है 47,400 का दिख रहा है, जो मेजरली वीकली बेसिस पे भी देखे हैं हमने कि वहाँ पे बहुत समय टाइम पास किया है 47,400 पे, इसीलिए 47,400 एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये क्लियरली दिख रहा है इस एरिया। तो आपको अभी तैयारी करना है 47,400 का, जहाँ पे मेजरली टाइम पास किया है। तो आपको 47,400 47,300 ये सारे लेवल राउंड फिगर में 47,400 आपको याद रखना है। तो 48,041 अगर तोड़ता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 47,400 के लिए आपको रेडी रहना है। ये क्लियरली इस चार्ट वीकली और डेली चार्ट से दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। 15 मिनट के चार्ट में आप क्लियरली दिख रहा है किस तरह से गिरावट हुई है 51,000 से लेके अब यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है 47,600, यहाँ पे जो खड़ा हुआ है आके, ये सारे लेवल हैं जहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अगर गैप अप होती है जिस तरह से 48,041 पे है, ये गैप अप हो जाती है तो मान के 300 पॉइंट का गैप अप होगा, 400 पॉइंट का, तो ये 48,200 के आसपास गैप अप होगा, लेकिन ये गैप अप सस्टेन नहीं करेगा, फिर से गिरावट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो ये मूव आ सकता है ऊपर की ओर थोड़ा सा और, मान लेते हैं अगर बाउंस बैक आती है तो 48,500 तक बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन यहाँ से फिर से गिरावट होगी तो आपको फिर यहाँ सेलिंग करने का मौका मिलेगा, फिर 48,041 तक आपको टाइम मिलेगा। सेल ऑन राइज का ही मार्केट रखना है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल फिर से बनता है यहाँ पे, तो गिरावट 47,600 47,400 के लिए आपको रेडी रहना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठता है। और निफ्टी में जैसे निफ्टी का थोड़ा नहीं हो पा रहा था लाइन, 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। पीसीआर की बात करें तो 0.5 पे आ गया है, ये काफ़ी कंफर्ट जोन है, यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है निफ्टी को, यहाँ से रिस्क रिवार्ड अच्छा भी दिख रहा है। ऑप्शन चेन की बात करें तो गिरावट डे बाय डे बढ़ रहा है, 23,000 के बाद यहाँ देखिए 23,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल बायर हैं, 23,500 ये दिख रहा है कि निफ्टी
में सबसे लोग ज़्यादा कॉल बाय करके रखा हुआ है। 23,500 एक रेजिस्टेंस की एरिया माना जाएगा। पुट की बात करें तो 23,100 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा है, इसलिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़ा हुआ है 34,000 पे, 48,000 पे है ये। 48,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट रेटिंग खड़ा हुआ है 48,000 पे ही, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 180 पॉइंट, हम 130 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन ये बाउंस बैक टिकेगा कि नहीं देखना होगा। डो में अच्छी खासी रिकवरी थी, 368 पॉइंट का। S&P में मामूली रिकवरी, नैस्डैक में मामूली रिकवरी, कैलटेक, निकी, ये सारे जापानीज मार्केट या चाइना मार्केट पूरा गिरावट हुआ है। FIDI की बात हमने क्लियरली कर ली, और जिस तरह से वीडियो हमने बनाया सब बातों को रखा क्लियरली, ये विजिबल है। तो सारे जानकारी हमने दिया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।